हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वीडियो देख रहे होंगे। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग टाइम एंड टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले भी हम लोग एक वीडियो टाइम एंड टेंस का अपलोड किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसके लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तमाम वीडियो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप अंत तक बने रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करते रहें। तो आज के सेशन का पहला सवाल है, द PM कम टू पटना टुमारो। बात करेंगे इस सेंटेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में हमारा टुमारो है, जो कि फ्यूचर का टाइम है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री के आने की सूचना। तो प्रधानमंत्री के आने का जो कार्यक्रम होता है वो प्री प्लान्ड होता है, वो फिक्स्ड होता है, उसमें चेंजिंग की संभावना बहुत ही कम होती है। तो अगर कोई भविष्य का कार्यक्रम हो जो प्री प्लान्ड हो, जो पहले से ही प्लान किया गया हो, चेंजिंग की गुंजाइश बहुत कम हो, तो उस टेंस को, उस जो एक्शन है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। तो इस सेंटेंस की बात करें तो द प्राइम मिनिस्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पहला कम्स। चूंकि ये आपका जो सेंटेंस है वो किस में चला जाएगा, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ ही कम आई गो। बात करते हैं इस सेंटेंस से रिलेटेड। तो ये सेंटेंस आपका कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में हमारे दो क्लाउज होते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, दूसरा प्रिंसिपल क्लाउज होता है। अगर बात करें यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लाउज की, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज हमारा यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो यदि हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो हमारा जो प्रिंसिपल क्लाउज होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या है, फटाफट आप लोग बताइए। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर बात करेंगे सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ हमारा एप्रोप्रिएट वर्ब फ्यूचर का कौन हो जाएगा, शैल। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शैल गो। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ही नॉट कम एट। बात करेंगे इस सेंटेंस से रिलेटेड कंसेप्ट की। तो यहाँ पर टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में एट है। अगर किसी सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में एट हो, जस्ट नाउ हो, ऑलरेडी हो, रिसेंटली हो, etc, अगर इस तरह का कोई भी टाइम ऑफ एडवर्ब रहता है तो वहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, हमारा सब्जेक्ट है ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। और चूंकि हम लोग बताए हैं पहले भी कि एट का प्रयोग हम लोग निगेटिव अर्थ में करते हैं, तो यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हैज़ नॉट कम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आई लिसन टू द रेडियो नाउ। बात करेंगे इस प्रश्न की। तो यहाँ पर टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में नाउ लगा हुआ है। जब किसी सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में नाउ रहे, किसी भी सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में एट प्रेजेंट रहे, एट द मोमेंट रहे, इस तरह का अगर कोई भी टाइम ऑफ एडवर्ब रहता है तो हमारा सेंटेंस जो है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा जो है वह स्ट्रक्चर होता है। तो बात करेंगे इस सेंटेंस की। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई के साथ हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में फिट करता है वो है एम, और वर्ब का चौथा रूप हमारा लिसन का क्या हो जाएगा, लिसनिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आई एम लिसनिंग टू द रेडियो नाउ, मतलब मैं अभी एट प्रेजेंट क्या कर रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, अभी रेडियो सुन रहा हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, व्हेन ही अराइव आई वॉज रीडिंग अ बुक। यहाँ पर देखिए पास्ट में दो एक्शन है, एक एक्शन जो कि पहले से कंटिन्यू है, एक एक्शन जो कि पहले से कंटिन्यू है, और इसी बीच में दूसरा एक्शन हो रहा है। तो एक एक्शन जो कि पहले से ही कंटिन्यू है, आई वॉज रीडिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, मैं पढ़ रहा था।
व्हेन ही अराइव, जब वह आया। तो जब पास्ट टाइम में दो एक्शन हो, एक पहले से जारी था और इसी बीच में कोई दूसरा काम होता है, तो जो एक्शन पहले से जारी था वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा और जो बाद में एक्शन होता है वो आपका सिंपल पास्ट में होगा। तो बात करेंगे यहाँ पे इस प्रश्न की, तो ये आपका जो है वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो यहाँ पे चूंकि ये एक्शन बाद में हुआ है तो ये किस में चला जाएगा बाबू, तो ये चला जाएगा आपका सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ही अराइव का पास्ट फॉर्म होता है अराइव्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रिया मेट अ मंथ अगो। बात करेंगे यहाँ पे टाइम ऑफ एडवर्ब की, तो टाइम ऑफ एडवर्ब है अगो। जिस भी सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में लास्ट हो, पास्ट हो, अगो हो, बिफोर हो, एस्टरडे हो, ये तमाम जो सेंटेंस हैं वो सिंपल पास्ट में होंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या है कि ऑलरेडी हमने मीट का पास्ट फॉर्म मेट लिख दिया है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, यानी वही ऑप्शन रह जाएगा सेम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दे लिव हेयर सिंस 2005। यहाँ पे सिंस का प्रयोग हम लोग वैसे टाइम में करते हैं जो कब से का उत्तर दे, जिसका प्लुरल ना बने। इनका हम लोग जो है इनके पहले, ऐसे टाइम के पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब किसी भी सेंटेंस में टाइम यहाँ पे सिंस 4 के बाद रहता है तो ऐसी संभावना बनती है कि वो टेंस जो है वह सेंटेंस मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट दे है, तो दे के बाद हम लोगों का जो है वह वर्ब हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैव बीन लिविंग। दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, यानी वे लोग 2005 से यहाँ रहते आ रहे हैं, यानी ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आई कम जस्ट नाउ। यहाँ पे इस सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब की बात करते हैं, जस्ट नाउ लगा है। तो जस्ट नाउ अगर लगा रहे तो समझ जाएंगे कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। और जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा तो आई के साथ हमारा जो है वह वर्ब सुटेबल वर्ब है हैव, और कम का तीसरा रूप जो है वो क्या होता है, कम ही होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आई प्ले फ्री फायर एवरी संडे मॉर्निंग। यहाँ पे देखेंगे टाइम ऑफ एडवर्ब एवरी संडे, एवरी मंडे। जिस भी सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में एवरी संडे हो, एवरी मंडे हो, एवरी डे हो, एवरी नाइट हो, तो वो तमाम सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हमें पता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का पहला या मेन वर्ब का पांचवा रूप प्लस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे आई के साथ क्या हो जाएगा, प्ले। एडजेक्ट आंसर इसका प्ले ही रह जाएगा, यानी यहाँ पे वर्ब हमारा जो दिया गया गिवन वर्ब है उसमें कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ही लव रीडिंग, यानी उसकी हैबिट है, उसको पढ़ना पसंद है, वो पढ़ाई से जो है वह प्यार करता है। तो जब हमारी कोई आदत हो, जब हमारा कोई नेचर हो जो रेगुलर और रिपीटेड एक्शन हो, तो उन तमाम चीज़ को दर्शाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, उसे पढ़ाई से प्यार है, वह पढ़ना पसंद करता है। तो ही चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ही के साथ राइट आंसर हो जाएगा लव्स, यानी ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन है एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। यहाँ पे मेन वर्ब के पहले हम लोग जो है ऑलवेज का प्रयोग करते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। और यहाँ पे देखिए क्या है कि एक सच्चा आदमी जो है वह, एक ईमानदार आदमी हमेशा सत्य बोलता है। एक स्टेटमेंट है, एक कोटेशन है, और जितने भी स्टेटमेंट हैं, जितने भी कोटेशन हैं, सब के सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखे जाते हैं। तो बात करेंगे इस सेंटेंस से रिलेटेड, तो इस सेंटेंस का राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्पीक्स, यानी किसी भी प्रकार का कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जो गिवन वर्ब है वही वर्ब आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी नो इम्प्रूवमेंट, यानी किसी भी प्रकार के सुधार की गुंजाइश नहीं है। अगले चलते हैं प्रश्न की तरफ। यू समटाइम्स कम लेट टू द ऑफिस। कहते हैं कि आप कभी कभार जो है वह ऑफिस लेट आते हैं, यानी आदत है कभी कभी आप लेट आते हैं ऑफिस।
तो कभी कभी रेट आते हैं, यानी आप यहाँ पे टाइम ऑफ एडवर्ब आपका क्या है, समटाइम्स। तो जब कभी भी टाइम ऑफ एडवर्ब समटाइम्स रहे, ऑलवेज रहे, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि वो सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा यू चूँकि प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब भी हमारा प्लूरल हो जाएगा, यानी कम के जगह हमारा कम ही उपयुक्त फॉर्म होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, माई वाइफ एंड आई गो टू सिनेमा एवरी संडे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में क्या है, तो टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में एवरी संडे, एवरी मंडे। तो टाइम ऑफ एडवर्ब जब एवरी संडे रहे, एवरी मंडे रहे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इस तरह का कुछ रहे तो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो उसके स्ट्रक्चर से हम लोग वाकिफ़ हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ पे दो सिंगुलर सब्जेक्ट, एक माई वाइफ और आई, ये दोनों एंड से जुड़े हैं तो वर्ब प्लूरल होगा, यानी निश्चित रूप से गो अपने प्लूरल फॉर्म में है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द लाइट गो आउट वाइल आई रीड। यहाँ पर देखिए क्या है कि देखिए एक काम पहले से हो रहा था कि मैं पढ़ रहा था और इसी बीच क्या हुआ, दूसरा काम हुआ कि बिजली चली गई। तो जब पास्ट टाइम में दो एक्शन हो, एक पहले से हो रहा हो और दूसरा काम इसी बीच में होता, तो जो पहले से हो रहा है वो पास्ट कंटिन्यूअस में, जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट में। तो मैं पढ़ रहा था पहले से, ये काम पहले हो रहा था तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये काम चूँकि बाद में हुआ तो ये काम आपका किस में हो जाएगा, तो ये काम आपका सिंपल पास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो लाइट गो आउट, गो के जगह क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। और चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे हो जाएगा वाज रीडिंग। यानी कुल मिलाकर के अगर बात करें तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ही लर्न इंग्लिश इन न्यू क्लासेस हल्सी, यानी वह अंग्रेजी सीखता है, कहाँ सीखता है आकर के, तो न्यू क्लासेज हल्सी में सीखता है। ये उसकी आदत है, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। लर्न का अगर सिंगुलर फॉर्म देखें तो लर्न्स होता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ही सी दैट फिल्म लास्ट वीक। यहाँ पे बात करेंगे इस सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब की, तो लास्ट पास्ट एगो बिफोर सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा। और सिंपल पास्ट में यहाँ पर अगर बात करेंगे सी का पास्ट फॉर्म, तो सी का पास्ट फॉर्म सा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इट रेन सिंस 10 o'clock। बात करें इस सेंटेंस में तो सिंस और 4 के बाद अगर टाइम रहता है तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, ऐसी संभावना होती है मैक्सिमम टाइम की वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो यहाँ पे इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हैज़ वर्ब लगेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, और उसके बाद जो है हम लोग टाइम डालते हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू वर्क्स हार्ड यू विल सक्सीड। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तो अगर प्रिंसिपल क्लाउज यहाँ पे सिंपल फ्यूचर में है तो ये किस में जाएगा बाबू, तो ये जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यू आपका प्लूरल फॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो इसके साथ हमारा जो है वह प्लूरल वर्ब लगेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्क। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंजना एंड संजना लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम। यहाँ पे बात करेंगे फोर के बाद हमारा टाइम है तो सिंस 4 के बाद अगर हमारा टाइम रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और यहाँ अंजना एंड संजना दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब प्लूरल होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। हैज़ बीन लिविंग, अंजना एंड संजना हैज़ बीन लिविंग टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम, यानी अंजना और संजना लंबे समय से जो है वह साथ रह रही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।